हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, डिफरेंट कंपोनेंट्स फूड्स के बारे में। जी हाँ, फूड्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। किस फ्रूट्स में, किस फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सारा हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे होमवर्क सेंड किया था और बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे डाउट क्लियर भी किए थे फ़ोन करके। तो आपको भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं और अपना होमवर्क भी सेंड कर सकते हैं। और जिनको ये नहीं पता लग रहा है कि वीडियो अपलोड हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं, तो आपके वीडियो के जब आप वीडियो देखते हैं तो आपके वीडियो के राइट हैंड साइड पर सब्सक्राइब का बटन होगा। ओके, उसको आपको क्लिक कर देना है और बेल फिर आ जाएगा, बेल को आपको भी क्लिक कर देना है। देन आपको कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो बोलते हैं मेरे पास वीडियो नहीं आई, मेरे पास होमवर्क नहीं आया। तो वो इसी वजह से नहीं आता है क्योंकि वो ना ही सब्सक्राइब करते हैं ना ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आप वही काम करें। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी पढ़ाई की तरफ। देखिए, आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है, बैलेंस डाइट। और आज हमें ये पूरा खत्म कर देना है। ठीक है, बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। देखिए, बैलेंस डाइट क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। क्या होता है समटाइम्स कि आप खाना खाते हो, ठीक, डेली खाना खाते हो। सपोज आज आपको शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, आपने उस दिन क्या किया, ज्यादा खाना खा लिया, फिर अगले दिन आपको परेशानी हो गई। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन जो होती है, ये क्या है, क्या करते हैं हम, यानी कि खाना ठीक से नहीं खाते हैं। खाना ठीक से खाने का ना मतलब क्या है कि बैलेंस जो है हमारे डाइट का, मतलब खाने का जो तरीका है वो बैलेंस होना चाहिए। यानी कि क्या, कि ये नहीं कि हमने आज ज्यादा खा लिया तो अब हम क्या अगले दिन और ज्यादा खाएंगे, कम खाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, उतना ही खाना चाहिए जितना की जरूरत है बॉडी को। आप क्या करते हो, सुबह खा लिया, परांठे खा लिए, फिर अच्छा कुछ और बाहर से चीज आई वो भी खा लिया, फिर पापा कुछ चीज ले आए वो भी खा लिया, मम्मी ले आए वो भी खा लिया, सब खा लिया सब कुछ। कोई ठीक नहीं रहता है खाने का। ठीक है, सब खा लेते हो, फिर बाद में क्या होती है, परेशानी होती है, आप बीमार हो जाते हो। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। यानी कि अब आपको अपनी डाइट को क्या करके चलना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। यानी कि लिमिटेड खाना चाहिए, नॉर्मल खाना खाना चाहिए। यानी मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर लंच करते हो लंच कीजिए, फिर डिनर करते हो डिनर कीजिए, इवनिंग टाइम पे थोड़ा स्नैक्स लेते हो उस तरीके से स्नैक्स ले लीजिए, बस। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैलेंस डाइट। तो अब हम बुक के हिसाब से देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. Not too much of one and not too little of the other. मैंने बताया ना आपको क्या, कि हमारे फूड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप कुछ ज्यादा खा लें, नॉट टू मच ऑफ वन, कि एक चीज आपने ज्यादा खा ली, और नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, और एक चीज आपने क्या खा ली, बहुत ही कम खा ली। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इस डाइट को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी कि आपको बैलेंस करके चलना है। ठीक है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जितने भी लोग हैं उनको सेम टाइप का डाइट ही चाहिए होता है। थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, क्या जरूरत है हमें बैलेंस डाइट की, वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। क्या वो इस पे डिपेंड करता है कि हम काम करते हैं इसलिए हमें ज्यादा खाने की जरूरत है ना। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। तो एक चार्ट प्रिपेयर करना है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है किस तरीके से, कि एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि पूरे हफ्ते आप क्या खाते हो।
check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food items being eaten within a day or so. फिर क्या कह रहा है कि चेक कीजिए कि उस फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक जैसे पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम है, ये फर्मेंटेड फूड्स हैं साउथ इंडियन, इस तरीके से इडलीज कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें आप कॉम्बिनेशन बनाइए इसका और खाइए। और फिर देखिए कि इन सब चीजों में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। Therefore, one eat balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked. मतलब कहने का मतलब ये है कि सही खाना ही जरूरी नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कि उसे अच्छे से पकाकर खाना जरूरी है। Paheli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need to balance diet. अब उन्होंने पूछा, क्या पहेली ने क्या पूछा, ये पहेली है, इन्होंने पूछा क्या कि जानवर भी तो खाना खाते हैं, क्या उनको भी बैलेंस डाइट की जरूरत है properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? क्या आपको पता है कि खाना को पकाने से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें से खत्म हो जाते हैं, ठीक। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peel them, it may result in the loss of some vitamin. अगर फ्रूट्स को और जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको आप छील के खाते हो तो क्या आपको पता है कि उसमें से कुछ विटामिन जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, लूज यानी कि खत्म हो जाते हैं, ठीक। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो छिलके होते हैं कुछ फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के, उनमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जिनको हम ऐसे ही खा लेते हैं, ठीक। Similarly, repeated washing or rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. देखिए यहाँ पर आप ये मत सोचना अब कि अच्छा बुक में तो ऐसा लिखा है कि हम मतलब धो के खाने से विटामिन खत्म हो जाते हैं तो अब हम धो के थोड़ी ना खाएंगे, अब हम धो के नहीं खाएंगे, हमें विटामिन चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। ये अगर ऐसा आप करते हैं तो ये आपकी गलतफहमी होगी, बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, धो के ही खाना है फ्रूट। बट कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, छिलके सहित खा लेते हैं, लाइक एप्पल है। एप्पल को देखा है आपने, धोकर बस खा लिया जाता है ना। और कोई कोई होता है उसको क्या करते हैं, पील करके यानी कि छील कर खाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। सो नेक्स्ट कहाँ पे थे हम, वी ऑल We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सभी जानते हैं कि जो खाना पका हुआ होता है वो क्या होता है, टेस्टी होता है और डाइजेस्ट हो जाता है अच्छी तरीके से। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. तो उसी तरीके से क्या है, कुकिंग यानी कि पकाते टाइम भी क्या होता है, उसका न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन एक्सेस ऑफ वाटर इज कंटेन ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे, ठीक। वो क्या होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, ज्यादा पानी डाल देते हैं, वो पानी में ही क्या हो जाता है, फिर न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। वेजिटेबल से क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स पानी में मिल जाता है। तो अगर आप फेंक देते हैं तब तो बेकार हो जाता है ना। अगर आप उसको पकाकर अच्छे से खा लेते हैं, ग्रेवी बनाते हैं ना, ग्रेवी कितनी टेस्टी होती है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है खाना पकाते टाइम ही। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट। क्या हम ऐसे फ्रूट रख सकते हैं जो विटामिन सी हो उसमें, ठीक, कच्चा खा सकते हैं क्या, यस है ना। विटामिन सी किस में होता है, ऑरेंज में होता है, वो आप खाओ, बिना उसको पकाया थोड़ा ना जाता है, ऐसे ही तो खाया जाता है। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich fat. Is it so? He ate nothing but food rich. तो देखो क्या कहता है कि सबसे अच्छा खाना वही है जो फैट को बढ़ाए। ये कौन कहता है, ये बूझो कहता है ये, ठीक है, जो फैट को बढ़ाए। तो क्या ये सही है, आप खुद ही सोचिए, सही नहीं है बिल्कुल भी।
तो फ्राइड फूड, फ्राइड जिनको तला जाता है, लाइक समोसा एंड पूरी, आप ये सब खाते हो, मलाई रबड़ी, ये सब पेड़ा, है ना? डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, ये बहुत ही हमारे लिए हानिकारक होते हैं। दे आर फैट रिच फूड होते हैं ये, एंड वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, हमारी तोंद बाहर निकल आएगी अगर ऐसा हम खाते हैं, तो कुछ हमें नुकसान पहुंचाएगी, हमारी बॉडी बॉडी को क्या हो जाए, नुकसान पहुंचाती है, बहुत चर्बी हो जाती है फिर। डेफिशिएंसी डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज मतलब क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं हम। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ऐसा होता है कि कभी कभी पर्सन क्या होते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं लेकिन उस खाने में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसी चलता रहा, द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। तो उसमें डेफिशिएंसी मतलब मैं बता दूं, कमी हो जाती है, कमी होना। ठीक है, तो उस इंसान के शरीर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किस चीज की कमी हो जाएगी? एनर्जी की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, ये सारी चीजें। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी हमारे फूड में, तो क्या होगा उससे, उससे हमारी बॉडी क्या होगी, कमजोर होगी, है ना? डिसऑर्डर होगा, यानी हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, ये सारी बातें। तो डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो देखिए आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है और यहाँ तक लिखना है। क्या लिखना है? डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमें जो बीमारी हो जाती है उसे हम डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए एक पैराग्राफ और है इसका। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। देखिए क्या होगा, अगर आपने ऐसा फूड नहीं खाया बहुत दिनों से जिसमें प्रोटीन नहीं है, ठीक है, प्रोटीन वाला फूड नहीं खाया है आपने बहुत दिनों से, तो आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है? आपके फेस पर स्वेलिंग आ जाएगी, फेस क्या होगा, सूख जाएगा, सूज जाएगा, फूल जाता है। ठीक है, बॉडी आपकी स्वेलिंग करने लगती है, फूलने लगती है। ठीक, और बाल आपके फिर डिस्कलरेशन हो जाते हैं, यानी कि सफेद होने लगते हैं। कल ब्लैक है ना अभी आपके बाल, तो क्या हो जाएंगे, डिस्कलर हो जाएंगे, व्हाइट होने लगेंगे। स्किन डिसीज हो जाती है, डायरिया हो जाता है। ओके, किसकी वजह से? हम अगर ऐसा बहुत दिनों से ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन ही नहीं है, तो कुछ ऐसा होता है। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। अगर अब देखो अब आप ऐसा डाइट ले रहे हो, यानी कि ऐसा फूड खा रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, तो आपकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाएगी। ठीक है, और वो छोटा रह जाएगा फिर। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, बहुत ही पतले होते हैं ऐसे इंसान जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाले फूड नहीं लेते हैं। देन ही और शी में नॉट इवन एबल टू मूव, और वो ढंग से चल भी नहीं पाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर्स, सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3। तो उसकी वजह से भी, डिफिशिएंसी ऑफ डिसीज की वजह से हमें क्या होती है, बीमारियां भी हो जाती हैं। ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ये डिफिशियंसी डिसीज कब खत्म होगी? जब हम बैलेंस डाइट लेंगे। इन दिस चैप्टर वी आस्क अवर सेल्फ द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर देखिए एक चार्ट देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, सम डिसीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स से विटामिन ए की कमी हो तो क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, यानी आंखों में कमी आ जाती है, हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, इस तरीके से हमें ये सब बीमारी हो जाती है। तो ये आपको चार्ट याद भी करना है और आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ठीक, तो ये सारी आप एक बार पढ़ लेना, इस चार्ट को मैं समझा दूं। चलो, विटामिन ए की कमी से ये हो गया, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी होता है,
वीक मसल्स हो जाते हैं, ठीक है, हम काम नहीं कर पाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स होने लगती हैं, ब्लीडिंग खून आने लगता है, ठीक है, जगह जगह सपोज कहीं कट गया जल्दी से खून आने लगेगा, फिर जल्दी रुकता नहीं है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं, मुड़ने लगती हैं विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हमें दांतों में दर्द होने लगता है, बट हड्डियां हमारी कमजोर होने लगती हैं। आयोडीन की कमी से गर्टर हो जाता है हमारे ग्लैंड्स में, यानी कि स्वेलन, नेक है ना, सूज जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, वीकनेस, बहुत कमजोरी आ जाती है। So this distribution we find ensures that our meal have a balance of the different nutrients needed by of the body. तो different nutrients होना जरूरी है हमारे फूड में। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो देखिए इसी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर 2 है ये भी खत्म हो गया। तो मेजर यहाँ पर आप समरी देखिए, मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी ये होते हैं, ये सब आपको लिखना है, समरी जितनी भी दी गई है ये। अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है, यानी कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो आपको नहीं करने हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड, मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। नेम द फॉलोइंग, इनके नाम लिखने हैं आपको। नेम 2 फूड ईच रिच इन, ऐसे 2 फूड्स के नाम बताइए जिसमें फैट होता है, स्टार्च होता है, डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन। तो हम सब ने इतना पढ़ लिया है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से मार्क्स भी लाने हैं। देखिए जो होमवर्क नहीं सेंड कर रहा है उसको बहुत ही एग्जाम में ज़्यादा परेशानी आने वाली है, फिर वो बच्चा एग्जाम में भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपना होमवर्क ही नहीं कर रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें होमवर्क क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। तो अब आप एक बात बताइए कैसे पता लगेगा अब मैंने कोई और वीडियो डाली है या नहीं। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप एक बार और वीडियो देख लेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।